इस बात को सुन करके सीता जी की क्या दशा हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनिमृदु वचन मनोहर पिए के, लोचन ललित भरे जल सिए के, शीतल सिख दारुण भई कैसे, चकही शरद चंद निशि जैसे। सीता जी को अपने प्रियतम भगवान के पति की ये सुंदर बात सुन करके ऐसा लगा जैसे चकई को शरद के चंद्रमा की किरणें लगी हों। चंदा के उगने पर चकवा चकवी अलग हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तो इस प्रकार उनके ललित लोचन में, सुंदर आंखों में जल भर आया, आंसू भर आया सीता जी के। और उत्तर नयाव विकल वैदेही, कोई उत्तर नहीं आ रहा था, बहुत व्याकुल हो गई वैदेही। तजन चहत सोचि स्वामी स्नेही, सीता जी ने समझ लिया कि हमारे परम पवित्र और हमारे प्रेमी पति देव हमारा त्याग करना चाहते हैं। सीता जी जान रही थी कि हमारे पति देव हमसे सच्चा प्रेम करते हैं, परंतु हमारे सुख पर ध्यान रख करके हमें घर पर रोकना चाहते हैं। तो सीता जी बोल नहीं पाई, शुरू में रोने लगे, आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन बरबस फिर धैर्य रख करके आंसुओं को रोक करके और बोलना चालू की। बरबस रोकी बिलोचन बारी, धरि धीरज उरयवनी कुमारी। आखिर सीता जी पृथ्वी की बेटी हैं, तो धैर्य धारण किया। मां पृथ्वी कितना धैर्य रखती है, इसी पर सब कुछ कोड़ा जाता है, कुआं बनाया जाता है, चाहे पानी निकालिए या मल मूत्र त्यागते हैं लोग, सब कुछ पृथ्वी पर होता है, लेकिन पृथ्वी सहती है, धैर्य है इसमें। तो पृथ्वी की बेटी भी धैर्य धारण की, अवनी कुमारी धैर्य धारण की। इस अवसर पर केवल रोना ही नहीं चालू कर दी, जो उचित था वो कहना चालू की। तो बरबस से आंखों में आंसू रोक करके और अवनी कुमारी भगवान से इस प्रकार बोली। पहले तो वो कौशल्या जी को प्रणाम की। लागी सास पग कहकर जोरी, क्षम भी देवी बड़ अभिनय मोरी, कि हे माता जी, मेरी उदंडता को आप क्षमा दें, मैं आपके सामने कुछ कहना चाहती हूं। तो कौशल्या जी ने कहा ठीक है कहो। तो सीता जी कहती हैं, दीन प्राण पति मोहि सीख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। हमारे पति देव ने हमको जो शिक्षा दिया, यही सोच करके कि मेरा परम हित हो, उसमें मेरे हित के लिए, मेरे सुख के लिए हमारे पति देव हमें शिक्षा दिए हैं। दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, जही विधि मोर परम हित होई। लेकिन माँ, वो बात तो भगवान से ही कह रही हैं, लेकिन माँ से पहले परमिशन लेकर के, मैं पुनि समुझी दीख मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही। लेकिन माँ, जहां तक मैं समझी हूं, मैं पुनि समुझी दीख मन माही, मैंने अपने मन में समझा है बहुत विचार करके कि पति के वियोग के समान दुख इस संसार में कुछ भी नहीं है। पिए वियोग सम दुख जग नाही, यह बिल्कुल है शोध करके बात, बहुत सोच करके सीता जी बोल रही हैं। इस संसार में एक स्त्री के लिए बहुत दुख है, लेकिन पति के वियोग के समान दुख कुछ भी नहीं। इस संसार में कोई व्यक्ति स्त्री से कितना भी प्रेम करे, जैसे माता पिता, भाई, बंधु, गुरु, कुछ भी, लेकिन जो स्नेह, जो प्रेम पति करता है और जो देता है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। और पति से स्त्री यदि वियुक्त हो जाए किसी कारण से, तो यह उसके लिए बहुत भारी दुख है, सीता जी कह रही।
मैं पुनि समुझ दीख मन माही, पिए वियोग सम दुख जगनाही। प्राणनाथ करुणा यतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, आप ही हमारे प्राण के नाथ हैं, और हे दया सागर करुणा यतन, हे सुंदर और हे समस्त सुखों को देने वाले, और हे सर्वज्ञ शिरोमणि, आपके बिना हे रघुकुल रूपी कुमुद को विकसित करने वाले चंद्रमा, आपके बिना सुरपुर नरक समान। हमारे लिए सुरपुर देवताओं का लोक, इंद्रलोक नरक के समान। प्राणनाथ करुणा यतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। यह अयोध्या की क्या बात है, हमारे लिए आपके बिना देवलोक भी जो समस्त सुखों से भरा हुआ है वो भी नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। एक स्त्री के साथ जिन जिन का संबंध होता है, पहले संबंध को बता रही हैं और कह रही हैं कि पति के बिना, अपने प्रियतम पति के बिना ये सब जो समाज का संबंध है, यह सूरज की किरणों से भी अधिक दाहक होता है स्त्री के लिए, अगर पति नहीं है तो। सबसे पहले लड़की के संबंधी होते हैं माता पिता। माता पिता जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, फिर विवाह कर देते हैं। तो माता पिता, भगिनी सहोदरी, बहन और प्रिय भाई, अत्यंत प्रिय भाई, प्रिय परिवार भी अतिशय प्रिय है, सुहृद समुदाय और भी सुहृद, सास ससुर गुरु सजन सहाय। ये तो नैहर के लोग का ऊपर लिस्ट दिया गया कि माता पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, और फिर ससुराल के लोग सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। सास ससुर गुरु और भी स्वजन जो ससुराल में होते हैं, और सुंदर पुत्र, सुशील पुत्र, सुखदाई पुत्र। जहां लग नाथ नेह और नाते, जहां तक एक स्त्री का स्नेह करने वाले होते हैं और नाता होता है। कुछ लोगों से स्नेह हो जाता है और कुछ लोगों से नाता रहता है, पारिवारिक दैहिक। पिए बिनु तिय ही तरनी हूं ताते, ये प्रियतम पति के बिना ये सब जो संबंध हैं ये सूरज से भी अधिक दाहक होते हैं। ये तभी तक सुख देते हैं जब तक स्त्री पति के साथ रहती है। पति है तो सब सुख है, और नहीं तो माता पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, ये सब नाते पिए बिनु तिय ही तरन ही ताते। तन धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजु। यह शरीर भी और धन, शरीर धन धाम घर और धरनी पृथ्वी नगर और यहां तक कि राज्य भी पति विहीन सब शोक समाज। ये पति के बिना सब शोक का समाज होता है, केवल दुख देने वाला ही होता है। इस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री का विचार यहां दिया जा रहा है। पूरा संसार तो आधी स्त्री और आधे पुरुष की संख्या में बटा हुआ है। आधी संख्या पुरुषों की है, आधी संख्या स्त्रियों की है। लेकिन स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि वह अपने पति से प्रेम करे और पति अपनी पत्नी से स्नेह करे, वो स्नेह करे और यह श्रद्धा करे। पत्नी में श्रद्धा होनी चाहिए और पति में स्नेह होना चाहिए। भगवान श्री राम जैसा प्रेम किए सीता जी से, तो देखिए दोनों का क्या है। एक ने अयोध्या का सुख छोड़ा सीता जी ने,
उनको वनवास नहीं दिया गया था, श्री राम को वनवास दिया गया था, लेकिन सीता जी अपनी इच्छा से चली गई अपने पति की सेवा करने के लिए। तो श्री भगवान राम सीता जी की सेवा से इतना प्रसन्न थे कि जब वो चोरी चली गई तो उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और एक सीता के लिए उन्होंने लंका के समस्त राक्षसों को साफ कर दिया, वध कर दिया। यद्यपि भगवान बड़े सुशील हैं, उन्होंने रावण को समझाने का प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। अंगद जी को भेजा, हनुमान जी को भेजा, लक्ष्मण जी ने पत्र भी एक भेजा रावण को, विभीषण जी ने समझाया रावण को। भगवान ने रावण को समझाने का प्रयास किया कई प्रकार से, पर नहीं माना। अभी सीता जी का अपहरण करके ले जाना इतना ही पर्याप्त अपराध था जिसके द्वारा उसका वध हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी भगवान ने बहुत सुंदर व्यवहार किया। हनुमान जी तो यहां तक कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई, लेकिन सीता जी को ले चलो, लौटा दो और भगवान से क्षमा मांग लो, भगवान तुमको छोड़ देंगे। यहां तक कहते हैं कि राम चरण पंकज उर्धरम लंका अचल राज्य तुम कर। भगवान का भक्त बन जाओ, राम का और लंका का अचल राज्य करो, तुमको नहीं मारेंगे। लेकिन माना नहीं, इतना शैतान था। तो इस तरह से मैं यह बता रहा था कि भगवान ने पति का धर्म कैसा निभाया। यदि अपनी पत्नी चोरी चली जाए तो पति को कितनी चिंता होनी चाहिए और कितना उपाय, क्या क्या। मनुष्य दृष्टि से देखिए तो कितना भारी काम है। वो तो भगवान है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन महासागर पर पुल बना देना जिसमें एक भी पिलर नहीं था, बीच में कोई खंभा नहीं, केवल गंगा जी पर थोड़ा सा पुल बनाने से अंग्रेजों की इतनी प्रशंसा करते हैं। बिना खंभा के पुलिया बनौले बा, कुछ ऐसे गाते थे, ये हावड़ा के पुल को थे। कौन ज्यादा है, लेकिन मूर्ख लोग ये कभी नहीं गाएंगे कि बिना खंभा के इतने बड़े महासागर पर श्री राम ने पुल बनाया। और वो भी बानर भालू ही बड़े बड़े इंजीनियर थे, चाहे जो भी थे। आजकल के छोटा बांध बनाना हो तो इतने इंजीनियर, इतने ये वो, और सब सरकारी आदमी खा पी करके खत्म कर देते। बांध बनता नहीं है। कई जगह बांध बनाने की योजना है, लेकिन पैसा वैसे चला जा रहा है जैसे सुरसा के मुंह में ढुकते जा रहे थे। हनुमान जी चाहे कोई के मुख में खा पी करके खाते। बहुत प्रशंसा होती है मनुष्य जब कोई काम करता है छोटा सा। भगवान ने सेतु निर्माण किया तो अपनी पत्नी के प्रेम में भगवान ने सेतु तक बनवाया और रावण का नाश कर दिया। सभी मारे गए, क्योंकि कोई भी वहां अच्छा रहता तो बच जाता। जैसे विभीषण जी, 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, ओकरा घर में दिया न बात। मरने के बाद दिया दिखाने वाले भी लोग नहीं बचे थे। इस तरह से भगवान ने राक्षसों का नाश किया। अपराध क्या था कि भगवान की पत्नी चोरी चली गई थी, क्यों ले गए? वास्तव में जो कोई व्यक्ति दूसरे की स्त्री पर हाथ उठावे, उसके प्रति बुरी निगाह रखे, तो उसका उचित अपराध का परिमार्जन यह है कि उसका वध कर दिया गया। धर्म यही कहता है। तो भगवान ने इस प्रकार से अपनी पत्नी से स्नेह किया। जो अपने पति के लिए अयोध्या के सुख वैभव को लात मार दिया, तो पति क्यों नहीं उसका प्रतिदान करेगा? इस प्रकार भगवान ने सब किया।